कब ले सकते हैं, कौन कौन सीजन में ले सकते हैं। जी ऑल सीजन है, हम इसे किसी भी सीजन में ले सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा गर्मी में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। किसी को कोई समस्या है, किसी का बीपी अप होता है, किसी को बवासीर की समस्या है, ठीक, किसी को गर्मी ज़्यादा आती है, किसी को हार्ट की समस्या है, ठीक, जो तो अपने कोच की और डॉक्टर की सलाह से लेना है। डॉक्टर की तो नहीं कहूँगा, आप अपने कोच की सलाह लीजिए कि हमने इसके किस किस मात्रा में खाना है। तो हम शुरू करने वाले हैं। पहला हमारा है अखरोट, जिसे हम वॉलनट बोलते हैं। तो ये मैंने लिया है 100 ग्राम के करीब मैंने लिया है। तो इसमें हम न्यूट्रिशन वैल्यू देखेंगे। इसमें पहले बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट की, और आपको राइट साइड में देखा गया कि डेली इसे हमें कितनी नीड है, ठीक। ये भी साथ में लगा हुआ है कि डेली हम इसे कितना कंज्यूम कर सकते हैं। साइंस जो बोलती है हम कितना ले सकते हैं। इसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट है वो 654 है टोटल कार्बोहाइड्रेट। उसमें फैट कितनी है, 65 ग्राम इसमें फैट है। सेचुलर फैट कितनी है, 6 ग्राम है, ठीक। पॉली अनसेचुलर फैट इसमें 47 ग्राम है। मोनो अनसेचुलर फैट इसमें 9 ग्राम है। सोडियम की बात करें तो इसमें 2 ग्राम है। पोटाशियम की बात करें, पोटाशियम देखिए इसको कितनी हाई मात्रा में है, 441 के करीब इसमें पोटाशियम की मात्रा है। टोटल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 14 ग्राम के फूड है। सबसे बड़ी बात जो हमें हमारे फूड में चाहिए, डाइट्री फाइबर, ठीक, वो भी उसमें 7 ग्राम है। और शुगर की जो मात्रा है वो भी बड़ी कम है। इसे जो भी शुगर का मरीज है वो भी ले सकता है, क्योंकि इसमें जो शुगर है वो नेचुरली तरीके से है। बहुत सारे इसमें विटामिन है, कैल्शियम है, विटामिन B6 है, बहुत सारे विटामिन है जो हमें अखरोट से मिलते हैं। तो अखरोट का सेवन हम लोग किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन आप लोग अखरोट को रात को लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में या हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ये हमारी जो भी स्किन के टिश्यू होते हैं उसको रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। स्किन के लिए ये ग्लोइंग के लिए बड़ा अच्छा है, सभी ऑर्गन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद हम बादाम की बात करते हैं कि बादाम बादाम हमें किस किस मात्रा में लेना चाहिए, सॉरी, ठीक। तो इसमें भी क्या 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 चीज़ें होती हैं ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। बादाम में आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ है। बादाम बादाम में भी आप देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैलोरीज कितनी है, टोटल फैट कितनी है, ट्रांस फैट देखिए कितनी है, पॉली अनसेचुलर फैट कितनी है, मोनो अनसेचुलर फैट कितनी है। ये सभी चीज़ें आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, ठीक। तो उसके बाद विटामिन ई है, इसमें 7 ग्राम के करीब है। मैग्नीशियम है, इसमें देखो मैग्नीशियम की मात्रा इसमें कितनी ज़्यादा है, ठीक। जो है 76 मिलीग्राम इसमें से जो मैग्नीशियम की मात्रा है वो है। तो इस जो बादाम है ऑलमोस्ट हमें जो खाना कब चाहिए या कैसे खाना चाहिए, इसे हम लोग किसी भी रूप में खा सकते हैं, नो डाउट। चाहे इसको भिगो के खाइए, ये भिगो के खाते हैं आप कोशिश कीजिए इसका जो पानी होता है उसका आप सेवन कीजिए, क्योंकि इसमें साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारी हेल्थ के सेहत के लिए, बॉडी के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसे भिगो के भी ले सकते हैं। तो कम से कम ये आप क्योंकि इसके छिलके में फाइबर होता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जिनके दांत नहीं है वो तो इनका छिलका में भी उतार सकते हैं या इसको पीस के ले सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। लेकिन आप इसको साबुत रूप में खाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप इसे सुबह ले सकते हो, एक्सरसाइज के समय ले सकते हो, ठीक। आप 8 से 10, अभी आप तंदुरुस्त हो तो एक समय आप 8 से 10 जो है बादाम ले सकते हो। यहाँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपने दिखाई है कि कितनी कितनी हमें चीज़ें लेनी चाहिए, ये सभी मैंने 23 बादाम के ऊपर लगाई है, ये 100 ग्राम के ऊपर नहीं है। मे भी 23 ग्राम लगभग 100 ग्राम ही हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग बात करने लगे हैं पीनट, मूंगफली। वाओ, ये सर्दियों का बड़ा ही इसे हम बड़ा चाक के खाते हैं, खास करके त्योहारों के रूप में।
या सफ़र करते हुए हम इसके पूरे इसको एंजॉय करते हैं। तो जहाँ लोहड़ी का त्योहार होता है वहाँ मूँगफली इसे मूँगफली हम लोग बाँटते हैं। तो मूँगफली को भी हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक रिश्ता है, बादाम का, भाई-बहन का रिश्ता है मूँगफली और बादाम का। इसमें से तकरीबन वही चीज़ मिलती है जो हमें बादाम से मिलती है। तो इसमें से हम लोग टोटल फैट देखते हैं 49 ग्राम है, सेचुलर फैट जो है 7 ग्राम है, पॉली अनसेचुलर फैट है वो 16 ग्राम है, मोनो अनसेचुलर फैट वो 24 ग्राम है। और सबसे बड़ी बात है सोडियम देखिए आप, सोडियम है 18 मिलीग्राम है। और पोटाशियम, वाओ! पोटाशियम की बात करें तो जिस चीज़ों का हमें मालूम ही नहीं है, ठीक? कई लोग तो जैसे हम स्टार्टिंग में हर्बल लाइफ को ज्वाइन किया था तो सभी लोग हमें मूँगफली वगैरह बंद कर देते थे। अभी जैसे-जैसे हमें थैंक्स गॉड के हमें कोच की गाइडेंस से और इतने बड़े सिस्टम के अंदर हमें ये सारी चीज़ों का मालूम पड़ा है। पोटाशियम की मात्रा देखिए आप इसमें कितनी है, 705 मिलीग्राम इसमें से पोटाशियम की मात्रा है। शुगर भी इसमें नेचुरली है, जो शुगर का पेशेंट है वो भी इसे ले सकता है, ठीक? और डाइटरी फाइबर 9 ग्राम है, इसमें बहुत सारे कैल्शियम भी है, आप देख सकते हो कैल्शियम है। तो टोटल मिला के हम कह सकते हैं कि मूँगफली है हम लोग बड़े ही इसका पर लेकिन मूँगफली का पूरा जो छिलका उतार कर हमें नहीं खाना चाहिए, इसमें भी जो होता है फाइबर होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं खुरमानी हम इसे कहते हैं, खुरमानी है, इसे हम एप्रिकॉट कहते हैं, इंग्लिश में हम एप्रिकॉट कहते हैं। इसको भी हमने 100 ग्राम के ये भी बड़ा अच्छा ड्राई फूड है, 100 ग्राम के करीब मैंने इसे लिया है कि 100 ग्राम में कितनी-कितनी चीज़ें होते हैं। तो टोटल फैट की बात करें 0.4 मिलीग्राम, सेचुलर फैट 0 होती है, तो पॉलीअनसेचुलर, मोनोअनसेचुलर, ठीक? तो टोटल कार्बोहाइड्रेट इसमें 11 ग्राम होती है। और पोटाशियम देखिए इसमें, ये बड़ा वन ऑफ द बेस्ट जिसके बारे में भी हम लोग पहले ज़्यादा नहीं जानते थे, जो दुकानदार कहता था ये ले लो, तो मैं भी मालूम ही नहीं पड़ता था इसमें पोटाशियम कितना है, जो हमारी हेल्थ के लिए, जो हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन के लिए कितना ज़्यादा है। और चाहे हम डाइटरी फैट की बात करें, चाहे हम डाइटरी फाइबर की बात करें, तो सभी चीज़ें इनमें से मिलती हैं। और इनमें से सबसे बड़ी बात देखिए, जो विटामिन ए है कितना मिल रहा है, विटामिन हमें 38 जो परसेंटेज हमें मिल रहा है, कैल्शियम यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो सभी चीज़ें हमें बहुत सारी हाई मात्रा में जो हमें मिल रही हैं। तो उसके बाद हमें हमें ये आ गया पिस्ता, ठीक? जिसको हम पिस्ता कहते हैं, तो पिस्ता, ठीक? ये पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए ये कब खाना चाहिए। ये भी आप देख सकते हैं कि पिस्ता हम किसी भी समय खा सकते हैं, लेकिन हम इसे शाम को खाएँ तो हमारी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि शाम को हमारा एनर्जी लेवल जो होता है 5-6 के बीच, 7 बजे के करीब जो लोग काम करते हैं, थकावट उनको हो जाती है, तो उनका एनर्जी लेवल है वो बहुत लो हो जाता है। तो एनर्जी देने के लिए पिस्ता है जो वन ऑफ द बेस्ट हमारे पास न्यूट्रिशन है, ठीक? तो ये और क्या काम करता है, ये जितने भी हमारे मुँह में बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए, उनको रोकने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट हमारे पास न्यूट्रिशन है पिस्ता। तो जो मुँह के बैक्टीरिया होते हैं उनको मुक्त करने में हमें हमारी हेल्प करता है। जो भी हमारे दाँतों में सड़न है, ठीक? उसको भी हेल्प करने में हमारे पिस्ता जो हेल्प करता है। तो आप देख सकते हो इसमें से टोटल फैट कितनी है, सेचुलर फैट 6 ग्राम है, पॉली अनसेचुलर फैट 14 ग्राम है, मोनो है इसमें 24 ग्राम है, ठीक? और इसमें अभी आप देख रहे हैं। और पोटाशियम की मात्रा देखिए आप इसमें, मैं यहाँ ये देखिए पोटाशियम कितना है, ठीक? पोटाशियम इसमें सो मैनी है, मैं ये बात बोल सकता हूँ शायद और कोई न्यूट्रिशन ही नहीं होगा जिसमें पोटाशियम की मात्रा इतनी ज़्यादा होगी, ठीक? 1025 के मिलीग्राम के करीब इसमें पोटाशियम है। ये पिस्ता है जो,
ठीक, हम लोग अच्छे से इसे खा सकते हैं, लेकिन जो ये पिस्ता हार्ट के लिए भी अच्छा है और हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन के लिए भी ये अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, स्किन ग्लोइंग के लिए अच्छा है, एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक, और शुगर की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा कम है। और सबसे बड़ी बात प्रोटीन, प्रोटीन हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। विटामिन ए की मात्रा हमें 8 ग्राम 8% मिलती है, कैल्शियम हमें ढेर सारा मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन है, ठीक। तो उसके बाद हम लोग जिसे पंजाबी में कह देते हैं दाखा, ठीक, या इसे हम बोल देते हैं किशमिश, ठीक, हिंदी में इसे किशमिश बोल देते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी 100 ग्राम के मैंने करीब ली है। इसमें कैलोरीज कितनी है, 299 के करीब कैलोरी है। टोटल फैट है इसमें कितनी है, सेचुलर फैट, अनसेचुलर फैट ये बिल्कुल जीरो के बराबर है। लेकिन ये इसमें से भी पोटाशियम की मात्रा देखिए आप, 750 के करीब पोटाशियम की मात्रा है, ठीक। ये हमें किसी भी मात्रा में हमें इसे ले सकते हैं, लेकिन इसको आप भिगो के भी ले सकते हो, धो के भी ले सकते हो, किसी चीज में डाल के भी ले सकते हो। जिन्होंने अपना वेट गेन करना है उनके लिए तो बड़ा ही अच्छा है, वो लोग शेक में भी इसे ले सकते हैं, ठीक। ज़्यादातर ये इसमें भी हाई मात्रा में बहुत सारा फाइबर होता है, ठीक, डाइटरी फाइबर होता है। शुगर की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन इसे हम नेचुरल शुगर कह सकते हैं। लेकिन जो शुगर के पेशेंट हैं जिनका शुगर अप होता है, तो वो अपने कोच की सहायता के साथ इसको ले सकते हैं। इसमें विटामिन डी की मात्रा भी पाई जाती है, ठीक। तो हेज़लनट है, ये न्यूट्रिशन है वो एक अखरोट का ही पार्ट है। तो इसे भी हम देख सकते हैं कि इसमें फैट कितनी है। फैट ये नहीं है कि फैट हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, नो। जितनी भी मैंने आपको फैट के बारे में बताया है, ये हमें जो नुकसान करती है वो ट्रांस फैट करती है। लेकिन हाँ, आप इसको ज़्यादा मात्रा में ना लीजिएगा। तो आप जितनी भी आपको देखा है कि आप सभी चीज़ें अखरोट है वो 2 से 3 4 ले सकते हैं, बादाम है एक समय में आप 8 से 10 ले सकते हैं। आप उसकी कैलोरी देखिए कि उसको आपने कितनी कैलोरी इनटेक की है और हमें कितनी कैलोरी हमें बची है, ठीक। कैलोरी के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस चीज़ में कितनी ज़्यादा कैलोरी है, ठीक। आप बादाम 8 से 10 15 भी ज़्यादा भी खा सकते हो। अगर आपने एक्सरसाइज ज़्यादा की है, हार्ड वर्क ज़्यादा की है, तो बादाम भी ज़्यादा ले सकते हो, पिस्ता भी ज़्यादा ले सकते हो, सभी चीज़ें ज़्यादा ले सकते हो। अगर आप सामान्य रूप से हो तो आप थोड़ा कम लीजिए। आपका हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, आपने घर का काम ज़्यादा किया है, आपको पसीना ज़्यादा आया, तो आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। और सबसे बात ये जो इसमें भी है, देख पोटाशियम की मात्रा देखिए अब कितनी है, जिन चीज़ों का हमें मालूम ही नहीं है। ये सभी चीज़ें जो भी ड्राई फूड हैं, तकरीबन इन जो भी चीज़ें हैं, तो इनमें से सभी चीज़ें वो मौजूद हैं। और इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, शुगर भी इसमें, और प्रोटीन 15 ग्राम हमें इसमें से मिलता है, 100 ग्राम के करीब हमें मिलता है, कैल्शियम इससे मिलता है, ठीक। तो ये भी न्यूट्रिशन अच्छा है, आप इसे भी अपने कोच की सलाह से ले सकते हो। तो उसके बाद डेट्स खजूर, वाओ, ये भी हमें सर्दियों को, जब भी सर्दियाँ दिसंबर स्टार्ट होता है, ये भी हमें मार्केट में आने लगती है। लेकिन जिसको वेट गेन करना है उस ये नेचुरली शुगर है, नो डाउट, ये आर्टिफिशियल शुगर नहीं है, ये नेचुरली शुगर है, हम इसे ले सकते हैं, ठीक। तो इसमें से हमें ढेर सारा जो न्यूट्रिशन है वो मिलता है, ठीक। आप देख सकते हो इसमें से कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, प्रोटीन इसमें से मिलता है, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। और इसकी जो कैलोरी होती है थोड़ा कैलोरी ज़्यादा हो जाती है, तो आप इसका जितना भी वज़न, पोटाशियम की मात्रा इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जिसको वज़न कम करना है वो भी इसका कैलोरी देख के इसे ले सकता है। जिसने वज़न बढ़ाना है वो तो इसको लेगा ही लेगा। मे बी एक समय या 2 समय आप 700 कैलोरी का शेक बनाइएगा, उसमें से पूरे दूध वाला, मलाई वाला शेक लीजिएगा, उसमें से 2 आप खजूर डाल सकते हो,
उसमें से और बड़ा सारा फ्रूट्स डाल सकते हो, तो 600-700 कैलोरी में बनाने के लिए आपको ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक। तो वाओ, तो उसके बाद आता है जो ये डेट्स है, आप रात को ले सकते हो, और जो किशमिश है वो भी आप रात को ले सकते हो, वैसे तो किसी भी समय में ले सकते हो, रात को लो लेगो तो अच्छी बात है। तो उसके बाद हमें आता है हमारा जो काजू, जिसको हम बोलते हैं काजू। काजू का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि काजू एनर्जी लेवल को एकदम ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जो भी किसी में भी जिनको कोई हेल्थ इशू है, वो इससे थोड़ा कम खाएं, क्योंकि एनर्जी लेवल ज़्यादा बढ़ा देने से हो सकता है। मेरे को बात ये मैंने पढ़ा भी है, और हम लोग गोवा टूर पे गए थे, तो वहाँ हमें जो प्रेस टीम थे हमारे, उन्होंने हमें ये देना स्टार्ट किया, तो काफ़ी लोगों ने हद से ज़्यादा खा लिया, उनकी कैलोरी भी ज़्यादा बढ़ी, और बाद में उनको काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इसमें से भी सो मैनी विटामिन्स हैं, और पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसमें सोडियम है, और जो भी हमें फैट चाहिए, सेचुलर, पॉली, मोनो, जो भी है इसमें भरपूर मात्रा में है। तो ये भी हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन है। आप इसको कभी भी किसी भी समय लेते हैं, और हमारी ऊर्जा ऊर्जा बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए हमारे पास ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। तो इन सभी चीज़ों में हमें मैं वैसे तो हम बात कर चुके थे, इन सभी चीज़ों को देखिए, जो हमारी बॉडी को जो हमारी बॉडी को नीड है, ज़रूरत है, ठीक। पहला हमारा हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, ठीक, ओमेगा 3, और इसमें से काफ़ी हद सभी प्रोडक्टों में ओमेगा 3 भी हमें मिलती है। प्रोटीन भी आपको मालूम है हमें क्यों चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी आपको मालूम है, फाइबर भी हमें मालूम है किन किन चीज़ों में चाहिए। तो सभी हाई सोर्स हैं, और अच्छे हैं। मे बी इनमें से आप अच्छी दुकान पे ले गए, आप अच्छे यहाँ जो दुकानें होती हैं उनमें से लोगों, तो आपको अच्छा मिलेगा। और इसमें मिलावट होने के काफ़ी जो कारण होते हैं। अभी हो सकता है कि लॉकडाउन में नो डाउट ये नहीं होता, ये सभी चीज़ें खराब नहीं होती, ये खराब भी हो सकती हैं, इसको सुंडी वगैरह भी पड़ जाती है, ना हवा लगे। अभी लॉकडाउन के दौर में 2.5-3 महीने तो दुकानें ही नहीं खुली, तो हो सकता है उसमें सुंडी वगैरह या और कई चीज़ें, कीड़े मकोड़े या जो भी इसको खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप